अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फ़युदिल्लका अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़े वे अल्लाह सोने ने सूरह साद दी इस आया पाक दे विच फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करियो, ये तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा देगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि अपने बंदियां ते बड़ा मेहरबान है और हर इंसान अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं और बड़ी मोहब्बत भरी निगाह ना बड़े मुश्ताकाना अंदाज ना हर इंसान की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर लम्हा देख रहे हैं कि वापस पलटे आवे। अगर काफिर है तो ईमान ले आवे, मुनाफिक है तो मुनाफिक छड़ दे, गुनाहगार है तो गुनाह तो सच्चे दिल ना तौबा करके राह मौला दा मुसाफिर बन जाए, अपना मकसद हयात हासिल करे, यानी रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करे और दीदारे मौला हासिल करे। ताई रब सोने कुरान करीम च फरमाया कि जिहड़े इत्थे अन्ने आ क़यामत नूं भी अन्ने होणगे। जे अज दीदारे मौला नसीब नहीं होया तो आखिरत भी नसीब नहीं होना। तो रब सोना चूँकि बंदियां ते मेहरबान है, इस वास्ते रब सोने ने बड़ा प्यारा नुस्खा दसिया भी इस राज सब तो बड़ा हजाब जिहड़ा है वो इंसान दा नफ्स उम्मारा है, इहदियां ख्वाहिशात है। इन नफी इसबात हासिल करो, ला दी तलवार ना हर ख्वाहिश नूं कतल कर दियो और ता मौत कदे भी किसी नफस की ख्वाहिश ते अमल नहीं करना। अमल करना है तो कुरान और सुन्नत ते अमल करना है, इजमा अहले सुन्नत के मुताबिक चलना और कुरान और सुन्नत दे हर हर हुक्म दे रूह के मुताबिक अमल करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हर नाफरमानी तो बचना है और पहले इल्म हासिल करना, सही उलकीदा जिंदा दल मुत्तकी नफ्स शैतान दुनिया के दुश्मन उलमाए हक को उलमाए सू तो दूर रहना। ये 72 जहनमी फिरकियां दे आलू मौलवी जिन्ने ने ये इंसान नू कुरान करीम तो बदल नहीं सकते, क्योंकि इसकी हिफाजत अल्लाह पाक फरमा रहे हैं। इस वास्ते कुरान करीम के माने और मतलब तराजम बदल देंगे ने और हदायत तो खेड़ते हैं। सच्चा रस्ता वही है जिहदे उत्ते इजमा अहले सुन्नत चल रहे हैं। इस वास्ते अल्लाह वाले ना विच ही होए ने। अज उन्होंने कब्रां भी जिंदा, उन्होंने मज़ारात चों भी अखज़े फैज़ करते हैं अहले दिल। तो लेकिन एक नेमत तां ही हासिल होणगियां अगर इंसान नफ्स उमारा दे विचों निकलेगा, नफ्स उमारा नूं मुतमइन्ना बनाएगा, फनाए नफ्स हासिल करेगा, फिर इन्हूं फनाए कल्ब हासिल होएगी, फिर इहदा कल्ब जिहड़ा वसल इलाही हासिल करेगा, ज़ाते मौला च डुब के नमाज इश्क नीत लेगा ते और इहदा बातन फिर कल्बी जिक्र हुजूर करेगा तो फना फिर जिक्र दा कमाल हासिल करेगा। सुल्तान लज़कार दी नेमत हकुल यकीन दा कमाल हासिल करेगा और इरफान इलाही इश्क मौला वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह फ़क्र मुहम्मदी और अमले कुरान सुन्नत दे अनवारात हासिल करेगा। इहदा बातन साफ होएगा तो इहदी रूह जिहड़ी बातन च परवाज़ दे काबिल होएगी तो फिर ये नेमत हासिल होणगियां। जब तक इहदा दिल जिहड़ा मरिया जिंदा नहीं हुंदा, बीमार सेहतमंद नहीं हुंदा, इन्हूं हुजूर कल्ब दी नेमत हासिल नहीं हुंदी। इस वास्ते कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सका कि बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कौन का चारा।
हर एक जगह इकबाल फरमाते हैं कि दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं, कि अपने रब को मंगया कर, क्योंकि बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे तौफीक और मदद दे कदे भी कोई इंसान कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। ये तां ही हो सकता अगर इंसान गाफला लोगों तो दूर रहू, ख्वाहिशात नफसानी तो दूर रहू, और ये 72 जहनमी फिरकियां के मदरसियां तो दूर रहू, इन्हों को बहन खलोण वाले को दूर रहू, क्योंकि इन्हों को बहन वाले भी वही है। उन्होंने बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाया कि वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। इन्हों को बहन खलोण वाला इश्क मौला दियां प्रोग्राम नूं की जान सकता, कुर्ब मौला दी राह मौला का मुसाफिर बनन दियां प्रोग्रामां नूं किवें समझ सकता है। इसलिए कि इन्हों का गल घुट दिता है, अपने फिरके का इस्लाम के नाम ना अपने फिरके की तालीम दी है, और इस्लाम जो फिरके की कोई गुंजाइश नहीं। ये सब गुमराही का प्रोग्राम है, फिरका परस्ती। इकबाल तां ही फरमाते कहीं फिरका बंदी हैं कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। और इन्होंने फिरका परस्त लोगों को बहन खलोने वाले लोगों के बारे इकबाल ने फरमाई बड़ी प्यारी गल कि गला तो गूंढ दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आएगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तू तौहीद नूं किवें समझ सकना, फनाफे तौहीद किवें हो सकना, क्योंकि तेनों पहले ही तेरा गल घुटता, तेनों अपने मखसूस फिरके दे नज़रियात तेरे अंदर घोल के सिटते ने, और तेरे ज़हन दी गहराइयां तेरे कल्ब दी गहराइयां च पाते हैं, जिहदी वजह तेरा दिल बीमार हो गया, मुर्दा हो गया। ये गल पुछनी किसी अल्लाह वाले को पुछ, जिंदा दिल कोलों। जिवें इकबाल फरमाते ने कि हदीसे दिल किसी दरवेश बेकलीम से पूछ, हदीसे दिल किसी दरवेश बेगलीम से पूछ, खुदा करे तुझे तेरे मुकाम से आगाह। एक किसी जिंदा दिल अल्लाह वाले को पूछ, किसी आशिक मौला को पूछ, तो फिर तेनों पता लगेगा कि तेरा मुकाम की है। क्योंकि कायनात दी हर शै अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है। इंसान भी अल्लाह ताला दे समासफात दे अनवार दा अक्सी ज़हूर है। ये अंदर आलमे अमर दे लताइफ कलबरू सिर खफी अखफा रखे है, और ये सच्चे अल्लाह वालियां को ये नेमत लेगा, अपने अंदर तौहीदी नूर निस्बत इल्का कराएगा, और ये नूरी एप्लीकेशन अल्लाह वालियां को हासिल करेगा, तो फिर कलबन रहे मौला दा मुसाफिर बनेगा, तो फिर नेमत हासिल होनी। वरना इन्होंने लोगों को गाफलों को बह के, इकबाल कहता मैं खुद फिर के देखिया, जिवें इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उठा मैं मदरसा व खानकाह से गमनाक, ना जिंदगी ना मोहब्बत ना मार्फत ना निगाह। कहना मैं खुद धक्के खा के फिर तुर के देखिया कि इन्होंने लोगों के ना जिंदगी की हरारत मौजूद है, ना इश्क मौला की कैफियत मौजूद है, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचानते हैं, ना अल्लाह दे होए ने, ना इन्हां दी निगाह ही वो तासीर है कि जिहदे बारे इकबाल फरमाते निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। कि अल्लाह का बंदा बना दी है सच्चे अल्लाह वाले निगाह, लेकिन सच्ची तलब होवे, सच्चा प्यास होवे, फिर ये नेमत मिलती है। इन्होंने लोगों को तो कहना कि इकबाल फरमाते खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, पर तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। इन्हों कोला किताबी किसी कहानियां हैं नहीं, लेकिन तेरा इलाज कहना किसी जिंदा दिल की नज़र है। जिवें इकबाल एक जगह फरमान है कि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ना पूछ इन खरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है, शाही से रवस से किसी की गदाया न हो तो क्या कहिए। इकबाल फरमांदा कि अल्लाह वालियां को तेनों कोई नेमत मिलनी है, वरना इन्हां मदरसियां विचों इन्हां लोगों की सोबत को और गैर शरा नाच गाने धमाला च मुबतला बाबियां को तेन नेमत नहीं मिलती, बाशरा जिंदा दिल अल्लाह वालियां को नेमत मिलनी है। तो फिर ही तू रूहानी महराज हासिल कर सकना, रूहानी सुपरमैन बन सकना, फिर ही रब की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकना।
रसाला गौसे आजम ने लिखिया हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है कि अल्लाह सोहने ने मैनू अपनी बारगाह तक रसाई दा शरफ बख्शिया। रब सोहने मैनू फरमाया कि गौसे आजम उस बंदे आसे खुशी है जिहदा दिल जिहड़ा मुजाहिदे की तरफ झुक गया, सुभान अल्लाह। और उस बंदे आसे वैल है और अफसोस है जिहदा दिल जिहड़ा शहवात दे पासे झुक गया। और बड़ी प्यारी गल रब सोहने नू गौसे पाक नू रब सोहने दसी और साढ़े तक पैगाम पहुँचाया कि मुजाहिदे विच ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा मुजाहिदा मौजूद है, क्योंकि मुजाहिदे अंदर ही मुशाहिदा आया, लिकाए इलाही है, दीदार इलाही है। और रियाज़त मुजाहिदा भी हो मसनून होवे, खिलाफ सुन्नत ना होवे। ते लेकिन जिहड़ा शख्स नूं मसनून रियाज़त मुजाहिदात हासिल नहीं ते वह ख्वाहिशात दा पुजारी बन जाता, दुनिया तालब बन जाता, दुनिया का कुत्ता बन जाता है। ऐसे कुत्तियां को दूर लोए, वे बड़े गलीज है, चाहे जिहड़ा मर्जी रूप बनाया हो इन्हां लोगों ने, इन्हां लोगों को बचो, क्योंकि खुद नफ्स परस्त है। तो रब सोहना मना करता है कि ख्वाहिश ते अमल ना करो, तुहानूं अल्लाह दी राह तो रोक दो, यानी वो राह जिहड़े इंसान दे दिल तो रब दी बारगाह तक जाता है। ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम है। तो जिहड़ा भी इस राह चलिया वो मार खा गया। हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब दे अंदर तहरीर फरमांदे ने कि जिन्हां गल्लां नूं कुरान और सुन्नत ने मुबाह करार दिता, मसलन खाना पीना पहनना निकाह करना वगैरह, तो इन्हां तो भी एतराज़ करो, क्योंकि हकीकतन ये भी नफस दी ख्वाहिशां ने और तुहानूं नफस और उहदी ख्वाहिशां दी मुखालफत करनी चाहिए है। हजूर गौसे पाक ने क्या खूबसूरत गल की है भी कोई भी काम नफस की ख्वाहिश के मुताबिक ना करो, हर काम अल्लाह सोहने की मर्जी ना करो। यानी अगर खाना है तो भी अल्लाह की मर्जी ना खाओ, अगर पीना है तो भी अल्लाह की मर्जी ना पीवो, पहनना तो भी अल्लाह की मर्जी ना, निकाह करना तो वह भी अल्लाह की मर्जी ना करना है, अपनी ख्वाहिश की मर्जी ना कोई काम भी नहीं करना, क्योंकि ख्वाहिशात नफसानी इंसान को बर्बाद कर दी हैं। तो आप फरमांदे दी मुखालफत करो, तो कुरान सुन्नत दे हर हुक्म दे रूह के मुताबिक अमल करो, तो फिर ही तुहानूं कामयाबी और कामरानी मिलेगी, वरना कदे भी तुसी इस राह विच कामयाबी और कामरानी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक इंसान ख्वाहिशात तो नहीं निकलता, अपनी सोचां नूं पाक नहीं करता। सोच दे बारे ही हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सगा कि तुहाडी असल हस्ती जिहड़ी है वो तुहाडी सोच है, बाकी तो सारा इंसान दे अंदर हड्डियां और खाली गोश्त ही है। हकीकतन इंसान दी सोच बुनियाद है। जदों इंसान दियां सोचां जब तक कुरानी नहीं होंदियां, तौहीदी नहीं होंदियां, मुहम्मदी नहीं होंदियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कदे भी इंसान सिराते मुस्तकीम ते गमज़न नहीं हो सकता, राह मौला दा मुसाफिर नहीं हो सकता, और अपना मकसद हयात इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा खुदाया कदे हासिल नहीं कर सकता। तो गंदियां लोगों को ये गल्लां चुभदियां, तकलीफ दिंदियां, वो कदे भी इस गल्लां नहीं सुन बर्दाश्त करते। तो फौरी जो कुरान करीम च पैगाम प्रोग्राम सामने आता है आयतां छड़ देंदे ने। अव्वल तो कुरान के वैसे ही नेड़े नहीं जाते, इस वास्ते गंदे लोग गुमराह इस्लाम दुश्मन कुवतां इन्हूं कुरान के नेड़े नहीं जान दिंदियां, क्योंकि उन्हें पता है कि यह दस्तूर हयात अल्लाह सोने का प्रोग्राम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम साढ़े तक पहुँचाया। जब तक असी फना फिल कुरान नहीं होंगे, कुरान नूं अपना रब और मुर्शद नहीं मनते, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक इजमा अहले सुन्नत के मुताबिक नहीं करते, कदे भी असी हदायत हासिल नहीं कर सकते, निजात नहीं पा सकते, राह मौला दे मुसाफिर नहीं बन सकते। तो ये नफ्स जिहड़ा इस राह चलन नहीं दिंदा। नफ्स के बारे हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, नफ्स वो कुत्ता आया जिहड़ा इंसान दे कोलों गलत काम कराउण वास्ते भौंकदा रहिंदा हर वेले अंदर। जब तक गलत काम मेरे को करवा ना ले, उस वक्त तक अंदर भौंकदा रहिंदा है कि बार बार इंसान के अंदर ख्याल पौंदा रहिंदा है। ते और इंसान नूं यही ख्वाहिशात नफसानी ही
ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਅਮਰਾਜ਼ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਰਫੋਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਾਇਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦੀ ਸੱਚਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਰਫੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਕਰੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਹਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਦ ਅਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜੋ ਹੋ ਜਾ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਾਂ, ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੜ੍ਹ ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਦੇਖ ਘਰ ਘਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੱਗ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਰੱਬ ਸੁਣੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ 'ਚ ਕਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ, ਸੋਚਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਨਤਾਇਜ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਮਹੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਮਹੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਵਕਤ ਦਾ ਲਮਹਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਮਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਮਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਦਾ। ਮਾਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਖਤਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਲਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਸਿੱਖੇ। ਤੈਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਹੋ ਜੋ, ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਪੁਰਸਕੂਨ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਬਾਏ ਜੱਗ, ਤੇ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਅੱਗ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਬਚ ਇਸ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੌਹੀਦ ਔਰ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੌਹੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਲਬ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰ ਰਸਵਾ ਹੋਣਾ। ਅਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਈ ਹੈ ਉਹ ਯਹੂਦੋ ਹਨੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ। ਔਰ ਹਕੀਕਤਨ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਲਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਦੇ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਦੇ ਵਰਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਔਰ ਕਦੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਕਦੇ ਹਿਪਨਾਟਿਜ਼ਮ, ਕਦੇ ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ, ਕਦੇ ਸਮਦਾ ਹੀਲਿੰਗ એનર્ਜੀ, ਔਰ ਕਦੇ ਸੁਪਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ, ਔਰ ਕਦੇ ਮਾइंड ਸਾਇੰਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਯੋਗਾ, ਰੈਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸੱਚੇ ਮੂਮਨ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਕੁਰਾਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਮ ਤਸੱਫੁਫ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਾਨੀ ਇਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਾਨੀ ਇਲਮ ਤਸੱਫੁਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੱਚੇ ਬਾਸ਼ਰਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਮੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਲਾ ਡੁੱਬਾ ਰਿਹਾ ਕਲਬਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਨਾਏ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਹਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਲਜ਼ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨੂਰਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਾਮ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹਜ ਉਮਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਜ ਉਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਲਬੇ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਔਰ ਦੀਦਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ, ਲਿਕਾ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਨਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾਈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਅੱਸਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਬ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਲਬ ਬੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਨਾਏ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਕਾਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਦਿਲ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਲਬ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਸ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल में खुदा का होना लाजम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। तू इस दिल नूं खुदा दी मुहब्बत ना आबाद कर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे जलवे तैनू इत्थे तेरे दिल च नजर आउणगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तैनू दिल दे अंदर ही मुलाकात हो जाएगी। तो लेकिन सच्चे अल्लाह वाले दे जरिए नेमत मिलनी है, जिवें हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि पीरे कामिल किबले की तरह हुंदा है, अगर दूरों भी उहदी तरफ रुख कर लिया जाए तो फैज़ हासिल हुंदा। सच्चा मुरीद दा ताल्लुक अपने पीर दे कल्ब ना हुंदा ते और अपने पीर दे कल्ब दे जरिए बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक दे कल्ब नाल और नबी पाक दे कल्ब दे नाल जरिए अल्लाह दे नाल राबता जुड़िया हुंदा इहदा। ते जद तक इंसान सच्चे मुर्शिद दे नाल राबता नहीं करता और उन्होंने कोई इल्म नहीं सीखता, कदे कामयाब नहीं हो सकता। और हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल तां फरमाई है कि मुर्शिद की तवज्जो तो बगैर तालबे जिहड़ा जना हरगिज़ मुकाम और मंजिल ते नहीं पहुँच सकता। खाओ सारी उम्र रियाजत दे पत्थर ना सिर फोड़ता रहे या कसरत ना चिल्लाकशियां करता रहे, और कदे भी बगैर सच्चे राबर तो यह नेमत हासिल नहीं कर सकता। तो सच्चे अल्लाह वालियां दे नेड़े लगेगा और सच्चे अल्लाह वालियां को जिक्र दी नेमत हासिल करेगा और कल्बन जिक्र करेगा। या कलमा हो 14 तब कलमे दे अंदर कुरान किताबां इल्मा हो, काने कप के कलम बनावन ते लिख ना सकण, कलमा हो बाहू ए कलमा मैनू पीर पढ़ाया, जरा ना रहियां आलमा हो, सारे गम मुक गए, इसे कलमे ने मैनू रब दी बारगाह तक पहुँचाता। लेकिन इंसान जब तक इश्क मौला वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह नेमत हासिल नहीं करता, कदे भी ये कमालात हासिल नहीं कर सकता। लेकिन हिजर दे सफ़र तो गुजरना पैना, इस राह दे विच अल्लाह दी तलाश विच रहना, ते हिजर दे नाल इंसान दी अंदरों सफाई होनी है, तो फिर इनू वसल हासिल होएगा। जिवें हजूर ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे ने हिजर दे बारे कि तन हांडी विच हिजर मसाला उत्ते लूण सबर दा पाया, गुलाम फरीदा मैं ते मर गई हाँ तैनू अजे स्वाद ना आया। इस राह दे विच मरना पैंदा, ये मेहनत हासिल करनी पैंदी है तां जाके कुर्ब इलाही दी नेमत हासिल होएगी, वरना इंसान कदे भी ये नेमत हासिल नहीं कर सकता।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਰਾਨ और सुन्नत ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰੇ और ऐसा बेज़रर नफ़ा बख्श इंसान बन जाए, खलके खुदा दा भला करे बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहबो मिलत, बेज़रर इंसान बन जाए, नफ़ा बख्श इंसान बन जाए। इंसान इंसानियत वास्ते आसानियाँ पैदा कर दे, अल्लाह दित्तियां नेमतां ज़रूरतमंदा उत्ते कुर्बान करे, लुटा देवे। तो कदे भी किसी गरीब दा किसी दा दिल ना दुखाए। जिवें हुजूर ख्वाजा गुलाम फरीद कोठ मिठन वाले बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे ने कि ना गरीब नूं देख के हस्या कर, ना बुरी नज़र ना तकिया कर, लोकां दे ऐब लभदा है फरीदा, कदे अपने अंदर भी तकिया कर। लोकां दे ऐबां दे पिछे रहना ते अपने आप नूं सवारन दी कदे भी कोशिश नहीं करदा। ना अल्लाह सोहणे को तू माफ़ी मंगना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफ जाना है। तू तो खाशा दे पिछे लग्या, नफ्स परस्त बनया होया, नफस का पुजारी है। रब सोहणे तो मना किया है कि खाश ते अमल ना कर, तेनू अल्लाह की राह तो रोक दूँ। जिवें कशफुल महजूब के अंदर हज़रत दाता गंज बख्श हजवरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे हैं कि फ़कीर वो जिहदे दिल च हवस और ख्वाहिशात तो खाली होवे, यानी जिहदा दिल ख्वाहिशात और लालच तो खाली होएगा तो वही राह मौला दा मुसाफिर बन सकता है। लेकिन ये नेमतां तां ही हासिल होणियां सच्चे अल्लाह वालियां कोलों तौहीदी नूरे निस्बत दी नेमत हासिल करे, सब तो अलग हो के हुजरा नशीन हो के मसनून रियाज तो मुजाहिदात करे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी ते और कोशिश करे कि मैनू कोई ना जाने और मैं मखलूक नूं ना जाना। जिवें बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि चल बुल्लिया उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। ते जदों इंसान इन्हां सारियां चों निकलदा ते फिर इंसान ये राह हासिल कर सकता है, लिकाए इलाही हासिल कर सकता है, दीदारे मौला हासिल कर सकता है। तो लेकिन ख्वाहिशात जिहड़ियां अगर इहदे पिछे लगेगा तो तबाह बर्बाद कर देणगियां, इंसान नूं मुतकब्बर कर देणगियां, इंसानियत तो दूर कर देणगियां, कुरान और सुन्नत तो दूर कर देणगियां, अल्लाह रसूल तो दूर कर देणगियां। ते और इहदी कैफियत अजीबो गरीब हो जाएगी, इंसाना ते नाल हकारत करेगा। इस वास्ते बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाया सी कि ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिनों का मेला दुनिया ते फिर खाक मिट्टी की ढेरी, अखीर इन्हें मिट्टी थले जाना। किस गल ते तू आकड़िया फिरदा, किहड़ी गल्लां ते मान करदा फिरना। इस वास्ते इंसान नूं चाहिदा कि सब तो अहम चीज़ जिहड़ी है मैं पिछे अर्ज कर चुकिया कि अपनी सोच नूं बदलो, क्योंकि जदों इंसान अपनी सोच नूं नहीं बदलता कदे कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि जो कुछ भी इंसान अगर चंद लम्हे इन 17 सैकंड जदीद साइंस कहती 17 सैकंड अगर कोई शख्स सोच लैंदा तो उसके ज़हन की गहराई चो सोच उतर जाती है। तो इंसान बेशक 100 भी जाए वो अंदर काम करती रहती है। कायनात के अंदर कास्मैक एनर्जियां जिहड़ियां मुतलका फ्रीकैंसियां वालियां वो सोचना उन्होंने कॉन्टैक्ट करदियां रहिंदियां और इंसान नूं मनफी सोच है तबाह बर्बाद करती है, मसबत सोच अल्लाह तरफ लै जाती है। क्योंकि जिवें ही इंसान की सोच बदलती है इंसान के जज्बात बदल जाते हैं, एहसासात बदल जाते हैं, तसव्वुरात बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं और इंसान के ताल्लुकात बदल जाते हैं और वैसे अमाल ज़हूर चाहते हैं। अगर मनफी है तो फिर तबाही है, अगर मसबत है फिर खैर है। इस वास्ते सानू चाहिए कि असी अपनी सोचां नूं तौहीदी कर लीए, कुरानी कर लीए, मुहम्मदी कर लीए ते और नूरानी कर लिए तो फिर इंशाअल्लाह ये रास्ता मिल जाएगा। लेकिन ये तां ही होनी है अगर असी ख्वाहिशात नफसानी चो निकलांगे। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि ख्वाहिशात नफसानी चो निकलीए और सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाइए। अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोहणिया असी तो बड़े हकीर पुर तकसीर खताकार माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब का सदका सानू नफसानी ख्वाहिशात दे शर तो बचा, इन्हां ते फतह अता फरमा। अपने प्यारे हबीब और अपनी सोहनी ज़ात दा सदका कुर्राज ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दजालियां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।